मैथ्स क्लास 9 चैप्टर बहुपद एक्सरसाइज 2.5। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हमें करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा फॉर्मूला हमारे पास है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले तो दो पद थे ना, अभी तीन पद हो गए, 1 2 3 का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, फिर दो की गुणा का दुगना प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, फिर प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca। फॉर्मूला नंबर 6 x प्लस वाई का होल क्यूब, यह आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। उस तरह से x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूले याद कर लेना, अगर याद नहीं होते तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं। इन सारे फॉर्मूलों को मैं आपको सिद्ध करके भी बता दूंगा, अगर जरूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में कमेंट में डाल करके आप इस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो इसको सॉल्व करना है। हाँ, जो भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो लिखेंगे ब्रैकेट में। हाँ, एक और चीज खास बात है, ये जो फॉर्मूले हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हमने याद कर लिए, अभी हमारे एग्जाम में यूज हो जाए और पीछे छूट जाएगा, तो भाई एक बात ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों से ग्रेजुएशन में भी पीछे नहीं छूटेगा। 9th में भी है ये, हाई स्कूल में भी आएंगे, फर्स्ट ईयर में भी आएंगे, इंटर में भी आएंगे, आप बीएससी करेंगे तो भी आएंगे, आप एमएससी करेंगे तो भी आएंगे। इन सब फॉर्मूलों से जान नहीं छूटेगी, इसलिए अभी से पक्के कर लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 7 के 7 फॉर्मूले। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये रहा। जो भी हम फॉर्मूला लिखते हैं उसको ब्रैकेट में डालेंगे। फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से। तो x ही हो गया, a हो गया, x ही हो गया, b हो गया, x की x से एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 प्लस 10 है ना, a प्लस बी, 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, 10 चौक 40। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। हो गया कि नहीं हो गया? और ये इसका आंसर है। सीधे फॉर्मूला लगाना है, सोल्व करना, आंसर करना है, इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। इसमें जो सबसे ज्यादा करने वाले सवाल आते हैं वो बहुत अच्छे सवाल हैं, वो मैं आपको करने जा रहा हूँ। जो आपको कहीं टेस्ट वगैरह देने के लिए जाओगे ना, जैसे कि रेलवे के एग्जाम होते हैं या फिर कांस्टेबल एग्जाम होते हैं, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनमें इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका है 2 फर्स्ट पार्ट, 103 गुणा 107। हाँ जी, 103 गुणा 107, इनके मान ज्ञात करने हैं बिना सीधे गुणा किए, यानी कि इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो चलो कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, कोई बुराई तो नहीं है, गुणा, और 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अभी देखो ये बन गया आपका x, ये हो गया a, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका b,
तो आप सीधे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अभी जो पीछे फॉर्मूला लगाया था फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में। एक बात और, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट किया था, बाकी पॉइंट आप करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, मैं आपको करवाऊंगा। सेकंड का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक मैं आपको करवा रहा हूँ, एक और कराऊंगा इसके बाद में। उसके बाद जो बचेंगे वो आप करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आप उससे पूछेंगे, मैं आपको करूँगा। बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी से ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ठीक है भाई, अभी आ गया आपका 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 बराबर 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 और 7, 3 प्लस 7 इंटू एक्स कितना था 100 और प्लस ए इंटू बी 7 इंटू 3। वैल्यू तो रखी है हमने। बराबर 100 का स्क्वायर 10000, जितना स्क्वायर उतनी पावर हो जाएंगी। 2 पावर है तो 4 हो जाएंगी, 3 पावर है तो 6 हो जाएंगे, 2 पावर है और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, 2 पावर है 3 जीरो तो 6 जीरो हो जाएंगे, 2 पावर है और इसके अंदर 8 जीरो है तो 16 हो जाएंगे जीरो। ये चीज़ तो समझ में आती है ना, कैलकुलेशन। नहीं आएगी तो पूछ लेना, ये भी करवा ही देंगे, कोई इशू नहीं। प्लस 7 और 3 10, और 10 को जब हम गुणा करेंगे 100 से तो हमारा आएगा 1000 प्लस 7 21। तो देखें भाई, पहले में पहला जोड़ा 1, दूसरे में दूसरा 2, अब तीसरा तो 0 है और यहाँ भी 0 है तो 0 लिख दो। चौथे पे यहाँ पर 1 और ये वाला 1। 11,021 आंसर। हाँ, इतना तो वही जाएगा। चलो अच्छी बात है। सेकंड पार्ट भी इसका कर ही लेते हैं। पिचानवे इंटू 96, 95 96, ये जी आपका 95 96। हम इसको लिख देंगे जी 100 माइनस 5। चलो जी, और इंटू 100 माइनस कितना आएगा 4। सेम फॉर्मूला फटक दो, बराबर ये फॉर्मूला लिख देना। मैं थोड़ा सा हल्का कर रहा हूँ कि आप लोग लिख के आना एग्जाम में, क्योंकि आपको दोनों ही करने, एक ही करना होगा। कभी एग्जामिनर को बोल दो भाई वो सर ने बताया था, वो बोर्ड पे लिख दिया था, आप वहीं से बोर्ड से समझ लो। तो सर बोर्ड से नहीं समझेंगे, सर वहां से समझेंगे जहां आप कॉपी में लिखोगे। तो जी आ जाए, इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए कितना है -5 प्लस बी कितना है -4।
ब्रैकेट चेंज कर लेना। ये ना इस तरह से लिखने में आसानी रहती है, आपको पता रहेगा, हर चीज़ चिन्ह के साथ लिखो। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने कंप्लीट वैल्यू रखी है, इंटू एक्स, एक्स कितना था 100, तो प्लस में ये ना, और प्लस ए इंटू बी, ऑब्वियसली 5 चौक 20, माइनस और माइनस प्लस, बराबर आ गया आपका 10000, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5 और 4 9 इंटू 100 प्लस 20, और ये ध्यान रखना ये प्लस का निशान है यहाँ पे, ये गड़बड़ हो जाएगा, निशान गड़बड़ हो गया था, तो बराबर 10000 माइनस प्लस का माइनस 9 इंटू 100 900 और प्लस 20, तो जी ये हो गया जी हमारा 10020 प्लस प्लस माइनस 900 बराबर हो गया 00, नहीं यार ये 0 नहीं आएगा भाई, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ ना, 0 में 0 गया 0, 2 में से 0 गया तो 2, यहाँ 0 है और 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा 9, आंसर यही है, तो 2 4 2 2 4 और 1 5, 9 तो हमने वैसे भी घटाई है ना। आंसर ये आती है क्वेश्चन। फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम ये वाली एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे और परसों कुछ और नया चालू करेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।